बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हामिद अली है और मेरा शोबा जो है न्यूरो सर्जरी है और मैं लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेस जामशरो और सिविल अस्पताल हैदराबाद में न्यूरो सर्जरी यूनिट 2 जो हमारे 2 डिपार्टमेंट है उनका जो यूनिट 2 है मैं उसका इंचार्ज हूँ। सबसे पहले तो मैं आज के टॉपिक के हिसाब से हेलिक्स फार्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक टॉपिक सेलेक्ट किया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और इसकी हमारे माशरे में शदीद ज़रूरत भी है। तो आज का जो टॉपिक है उसका अनवान है हेड इंजरी और उससे मुतालिक कि किस तरह इससे बचा जा सकता है और उसके रीज़न क्या क्या हैं। कोशिश करेंगे मुख्तसर हम इस पर बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को ये पैगाम पहुँचाया जा सके। तो जैसा कि आपको पता पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है, एक गरीब मुल्क है और यहाँ की रिसोर्सेज काफ़ी हद तक महदूद हैं और आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो आवाम है वो बहुत डिसिप्लिन की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेशन करने की ज़रूरत है और हम तकरीबन कई सालों से डिपार्टमेंट के थ्रू हेड इंजरी डे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं, बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार मुनक़्क़द करते हैं, रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले और हम इस कैटास्ट्रोफी और इस तबाही से बच सकें। क्योंकि हेड इंजरी की ऐसी चीज़ है कि हमारे तकरीबन हर 3 पेशेंट में से 1 पेशेंट जो है वो हेड इंजरी का होता है। आप यूँ समझ लें कि 10 से 15% जो लोग हैं हमारे 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर वो हेड इंजरी का शिकार होते हैं और उसमें काफ़ी हद तक लोग बहुत सीरियस किस्म की इंजरी होती है और मरीज़ या तो माजूर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर एक गरीब घराने का जो आदमी है उसकी डेथ हो जाती है तो अगर वही उसके लिए उसके घर का कफ़ील है, उसको सारा ब्रेड एंड बटर उसको देने वाला है, ठीक है, तो अगर आप सोचें अगर उस शख्स का हेड इंजरी में इंतकाल हो जाए तो उस घराने के पीछे क्या हालत होती। और अगर इससे भी ज़्यादा वर्स कंडीशन तो उस सूरत में होती है जब वही कमाने वाला जो अपने घर का कफ़ील है वो अगर माजूर हो जाए और माजूर हो चुके वो घर में एक बिस्तर तक महदूद रह जाए तो बाकी घर वालों ने अपनी कफ़ालत भी करनी है, उसके लिए भी कोशिश करनी है और उस आदमी का भी, उस जो उनका कफ़ील है, जो उनका रिश्तेदार था, जो उनका सब कुछ करता था, उसका भी ख्याल करना, तो बर्डन मज़ीद बढ़ जाता है। अब हेड इंजरी हालांकि हम इसको किसी हद तक कवर भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं कि हम मोटरसाइकिल पे जब हम जाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल मस्ट होना चाहिए। कार में अगर हम बैठे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी हमें करना चाहिए। हमें स्पीड को जो कंट्रोल करना चाहिए। दुनिया भर में शहरों के अंदर स्पीड 30-40 इससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ हवाई जहाज़ उड़े होते हैं मोटरसाइकिल पे, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, रोड हमारे ख़राब हैं तो जितनी हमारी स्पीड स्लो होगी तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वन व्हीलिंग हमारे यहाँ एक कॉमन हो गया है, बहुत आम हो गया है, ठीक है। हमारी जो यंग जनरेशन है, ठीक है, हम देखते हैं कि रोडों पे किसी भी त्यौहार के मौके पे वो वन व्हीलिंग एक मशगला बन गया है और इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं वन व्हीलिंग के एक्सीडेंट होके और वो निहायत सीरियस कंडीशन में होते हैं और काफ़ी बच्चे तो उसमें इंतकाल भी कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा है माँ बाप के लिए भी कि उन बच्चों को देखें, आपने गाड़ी तो दिला दी लेकिन ये देखें कि गाड़ी को लेके वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से चल रहा है, क्या वो सही तरीके से चला रहा है, क्या रूल्स और रेगुलेशन की वो पाबंद है, रॉन्ग साइड से तो नहीं आ रहा, गलत टर्न तो नहीं ले रहा, स्पीड उसकी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारा मुआशरा दो कि इस्लामिक कंट्री है लेकिन शराब हमारे यहाँ काफ़ी आम है, ठीक है, लोग शराब पी के गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, नशा करके गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जितनी ज़्यादा डेथ टोल हो जाती है, यानी आप समझ लें कि 1 लाख के अंदर तो 10 से 15% लोग जो है वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, तो ब्रेन इंजरी एसोसिएशन जो अमेरिका की एक तंजीम थी उसने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि लोगों को अवेयरनेस दिए जाए और वो अवेयरनेस डे तो अगस्त में मनाया जाता है लेकिन हेड इंजरी के डे के हवाले से जो डे है वो मार्च में मनाया जाता है और उसका जो 20 मार्च उसका डे
में सेलेक्ट किया गया है कि 20 मार्च को एवरी ईयर हेड इंजरी का डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये दिन मनाने की कोशिश यही होती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, उनको ये बताया जाए कि कैसे गाड़ी को चलाना है, गाड़ी की स्पीड को कम रखनी है। एक कहावत होती है कि बी लेट नेवर टू लेट, यानी कि आप लेट हो जाएं और सारी ज़िंदगी के लिए लेट ना हो जाएं। ठीक है, तो अपनी स्पीड को कम रखना है। ट्रैफिक के रूल्स जो होते हैं, रेगुलेशन, हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं, हमें उनको अपनाना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए ताकि हम ख़तरनाक हादसा से बच सकें और अपने ख़ानदान के लिए एक अच्छा काम कर सकें और मुल्क के लिए बेहतरी पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया हेलिक्स फार्मा का, मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि ये पैगाम वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँगे और लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा या मिलना चाहिए।